नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक ऐसा बिजनेस लेकर आए हैं जिस बिजनेस को आप एकदम छोटी पूंजी से शुरू कर सकते हैं और अपना ब्रांड बना करके यह बिजनेस कभी नहीं बंद होगा। क्योंकि आज का जो बिजनेस है शिक्षा से संबंधित है, पढ़ाई से संबंधित है। दोस्तों आप जान ही रहे हैं, पढ़ाई का बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। तो जब पढ़ाई का काम नहीं बंद होगा तो बिजनेस से बंद ही नहीं होगा। और इस बिजनेस में कंपटीशन भी कम है, तो इसे आप छोटे स्तर पे भी कर सकते हैं, बड़े स्तर पे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको दोनों टाइप की जानकारी देंगे। और हाँ, अगर इसको आप ब्रांड बनाना चाहते हैं कि आप ये चाहते हैं कि इस नाम से कोई और ना बेचे, तो आपको एक नाम चॉइस करना होगा। अब नाम चॉइस करने के लिए आप कोई भी नाम चॉइस कर लीजिए या आप अपना ही नाम रख लीजिए, जो भी नाम आपका है। मान लीजिए आपका नाम विजय है या अजय है। आपका नाम अगर विजय है, विजय नाम से भी इस ब्रांड को आप बना सकते हैं। तो विजय नाम से आप इसे बनाने के लिए अब इस विजय नाम का कोई ना रखे, तो इसके लिए क्या करवाया जाता है आप दोस्तों देखते होंगे, जाने होंगे, लिखा रहता है आर, यानी कि रजिस्टर्ड। ये आपके नाम से रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। ये रजिस्टर्ड कहाँ होता है? एक भारत सरकार की आईपी इंडिया साइट होती है और इसी साइट पे सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड होते हैं। अब ये कितने दिन के लिए रजिस्टर्ड होता है? 10 साल के लिए। 10 साल बाद आपको क्या करवाना पड़ेगा? रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। फिर 10 साल के लिए आपका ये हो जाएगा। अब सरकार इस 10 साल के लिए आपका नाम सुरक्षित रख रही है। इस नाम से पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई नहीं रख सकेगा। तो इसके लिए सरकार कुछ चार्जेज भी लेती है, जिसमें दोस्तों आपका 3,500 लग सकता है। 3,500 ये दोस्तों 3,500 लगेगा। अब उसके बाद इसको आप अगर अपना ऑनलाइन करेंगे तो 3,500 लगेगा। अगर किसी के माध्यम से कराएंगे, अपना अगर नहीं कर पा रहे हैं, किसी एजेंसी के माध्यम से कराएंगे, किसी सीए के माध्यम से, किसी एडवोकेट के माध्यम से, तो इससे एवज में आपसे कुछ और चार्ज ले सकते हैं। यानी 3,500 है तो आप फिर 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं। यहाँ तक कि कोई 15-20 हज़ार रुपये मांगेंगे, तो उसमें बार्गिंग करके आप अपने हिसाब से कर लेना। क्योंकि भाई उनके पास भी टीम तैयार किए हैं, ऑफिस है, उनके भी मेहनत आने हैं, लड़के रखते हैं, अपना तो करते नहीं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। तो आपका प्रोडक्ट जब ये रजिस्टर्ड हो गया, अब इसे कैसे करना है, कैसे करना है, बनाना कैसे? जब भी आप शुरू करिए बड़े स्तर पे ना शुरू करिए दोस्तों, हमें छोटे स्तर पे शुरू करना चाहिए। और छोटे स्तर पर जब हम जानकारी लेकर शुरू करते हैं, कम पूंजी में शुरू करते हैं, और ऐसा बिजनेस हमें करना चाहिए जिसमें एक्सपायरी की कोई टेंशन ना हो, जिसमें सड़ने गलने का कोई प्रॉब्लम ना हो, और जिसे बेचने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तमाम चीज़ें को आप करके इसका बैकग्राउंड क्लियर करके तब आप बिजनेस का अगर शुरुआत करेंगे तो कभी फेल नहीं होंगे। दोस्तों हमने भी ऐसे गांव से निकलकर अपने फार्मा कंपनी की शुरुआत किया था 2012 में। सबसे पहले हमने कंपनी को रजिस्टर्ड करवाया, प्राइवेट लिमिटेड करवाया। फिर जैसे जैसे हम पैसे कमाते थे, फिर एक प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क करवाया, फिर अगला प्रोडक्ट ट्रेडमार्क करवाया। तो जब हमारे पास 5 प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हो गए, तब हमने कंपनी से बनवाया, माल बनवाया और माल बेचना शुरू किया। तो दोस्तों जब आप खुद निकलेंगे, काम करने बाहर निकलेंगे, तो आपको एक से एक जानकारियां मिलती रहेंगी और आप अपने काम में सफल होंगे। इसलिए छोटे स्तर से शुरू करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कौन सा बिजनेस है। आप समझ गए, अगर आपको ब्रांड बनाकर करना है और इसमें कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, कोई दुकान नहीं चाहिए, आप इसे घर से करिए, कोई मशीन भी नहीं चाहिए, बड़ी मशीन कोई नहीं, छोटी मोटी 100-200 रुपए की चाहिए बस, और बाकी कुछ नहीं लेना है। अब ये कौन सा पेपर है दोस्तों? अभी ये है पंच शीट का पेपर, जिसे बच्चे बहुत लेते हैं। इस पर प्रैक्टिकल काम होता है, लिखने का काम होता है, और ये दोस्तों हर एक बच्चे की ज़रूरत होती है, हर एक स्कूल में लगता है और बहुत ज़्यादा। अब कमाई, अब ये पेपर कितने में? A4 शीट आपने कभी खरीदा? प्लेन A4 शीट आती है दोस्तों 200 रुपये में, उसमें 500 पीस होता है। और उसी तरह से ये भी शीट में ऐसी कटी कटाई आती है। आप कटी कटाई भी ले सकते हैं, नहीं तो इससे बड़े में खूब आता है, बड़े में इसका बंडल आता है, आप बड़े में भी ले सकते हैं। अगर आप बड़े में लेंगे तो आपको एक कटर मशीन लेना पड़ेगा, इसी A4 शीट के हिसाब से आपको काटना पड़ेगा। तो इसमें 2 टाइप के होते हैं, एक होता है दोनों तरफ लाइनिंग होता है और एक तरफ सादा होता है, और एक होता है दोनों तरफ लाइनिंग होती है। तो 2 टाइप के होते हैं। तो जो दोस्तों दोनों टाइप में लाइनिंग है वो 12 रुपये में, और इसमें कितना होता है? इस तरह से पैकेट होता है। देखिए दोस्तों इसी तरह से पैकेट होता है और इसी पैकेट में ये रहता है। अब इसमें 10 पीस होता है। ये कितने का मिलता है? 15 रुपये का मिलता है। कोई कंपनी 15 रुपये की बेचती है। अब एक पैकेट में आपने देखा 10 शीट होती है, 10 शीट होती है। मिलता कितने में है?
15 रुपए में, कोई यही 15 में बेचता है, कोई इसे 12 में बेचता है। दो रेट में मिलता है दुकानदार। और कोई अगर इसी को बेच रहा है तो कोई 12 में भी दे सकता है, 15 वाला 12 में और ये 12 वाला 10 में दे सकता है। कोई अपना मतलब जैसे कस्टमर अपना डील करता हो, सबका अलग अलग तरीका होता है। नियर अबाउट आपको ये 12 वाला 10 से नीचे नहीं मिलेगा, ये 15 वाला 12 से नीचे नहीं मिलेगा। अब ये मान के चलिए, अब आप फीट समझ गए किस तरह से होता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपने अपना ब्रांड लिया। अब देख रहे हैं इसी तरह से पन्नियाँ आती हैं, इसी तरह से सादी पन्नी आती है, देखिए इस पे छपा है। अब इसी पे आपको छपाना है। आपने जैसे नाम लिया था, विजय नाम रखा है, अब विजय पंच शीट पेपर, बस कुछ नहीं करना है, विजय पंच शीट पेपर। आप अपना एड्रेस देना चाहते हैं तो आप एड्रेस दे दीजिए। अगर कोई लोगो बनवा के करना चाहते हैं, बड़े स्तर पे करना चाहते थे, एक लोगो डिजाइन करवा लीजिए किसी के यहाँ से, बस लोगो दे दीजिए। अब ये पन्नी कितने में छपती है? 1 रुपए में एक पन्नी छपती है। अब 1 रुपए में एक पन्नी, आप क्लियर हो गए, कुछ करना है, कोई मशीन नहीं चाहिए। अब अगर इसको ऐसे लेना चाहते हैं, ऐसे मतलब ये छेद भी किया हुआ ऐसे लेना चाहेंगे तो थोड़ा से महंगा पड़ेगा। अगर ऐसे को बिना छेद किया हुआ आप लेना चाहेंगे तो 1-2 पैसे का डिफरेंट होता है, वो भी हम बताते हैं। तो अगर आपको छेद करने वाला नहीं लेना है तो छेद करने के लिए एक पंच शीट होल करने वाली मशीन लेना होगा, 150-200 रुपए का आती है। जिस तरह से स्टेपलर होता है इसी तरह से पंच शीट होल वाली मशीन आती है, ऐसे दबा देंगे छेद हो जाएगा, वो ले सकते हैं। अब पन्नी छपवा लीजिए और एक पंच शीट पेपर ले लीजिए, बस आपका काम शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया। कुछ नहीं करना है, इसमें अंतर मंतर कुछ पढ़ना ही नहीं है, सबसे इजी तरीका। अब आप जानिए ये बिजनेस फेल होगा नहीं फेल होगा, बेचना कैसे, पैकेट कैसे करना, वो भी हम बता देते हैं। और ये दोस्तों जो आपने पेपर लिया है, ये पेपर का रेट कभी कम नहीं होता है, पेपर के रेट इंक्रीज होता चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। जो कुछ आप ले हैं, जितने में आप लिए हैं नहीं बेच पाते, 1 साल 2 साल बाद आप बेचेंगे, वो बढ़ता ही जाएगा। बस इतना आपको सुरक्षित रखना, चूहा ना काटने पाए, चूहा काट देंगे खराब हो जाएगा, बस इस चीज़ को ध्यान रखना है। बाकी इसमें आपके लॉसेज नहीं है, प्रॉफिट ही होगा। तो इसे कैसे करना है, अगर आप पंच शीट पेपर कितने में मिलता है आपने जान गए, बिक्री रेट आपको पता हो गया। अब दोस्तों एक शीट जो है इसी तरह से आप 500 की शीट आती है, ऐसे एक बंडल में 500 होता है। और जो बड़ा वाला लेते हैं उसमें 1000 होता है, 2000, या जो आप बड़ा वाला जैसे पूरा लेंगे, A साइज में, बड़े साइज में आता है, ऐसे बड़े साइज में, तो इसमें से A4 साइज करके ऐसे आपको काटना पड़ेगा। तो एक कटर मशीन भी लेना पड़ेगा, तब आपको एक कटर मशीन, लेकिन ये सस्ता पड़ेगा। ये बंडल लेंगे अगर आप तो एक का बात मैं कर रहा हूँ, एक पीस की कीमत पड़ेगी 20 से 25 पैसे, 20 से आपको 25 पैसे। अगर एक कटा कटाया ऐसे लेते हैं तो 1 फीट का पड़ेगा आपको 30 से 35 पैसे, 30 से 35 पैसे आपका जाएगा, नहीं तो 40 पैसे। अब 40 पैसे के अब दोनों का हम कंपैरिजन कर देते हैं। एक पैकेट में कितना होते हैं, 10 शीट होते हैं। तो दोस्तों आपका अगर ये वाला ले रहे हैं, बड़ा वाला ले रहे हैं, कुछ मेहनत करना पड़ा, तो 2.5 रुपये में आपकी ये लागत प्लस 1 रुपये पन्नी का, 3.5 रुपये में आपका ये तैयार हो रहा है, 3.5 रुपये में एक पैकेट तैयार हो रहा है। अब ये वाले इसकी हम बात करते हैं तो दोस्तों ये 30 से 35 पैसे में आपका पड़ रहा है, तो 3.5 रुपये ये हो गया, प्लस 1 रुपये की पन्नी हो गई, ये 4.5 रुपये में आपकी लागत में तैयार हुआ। चलिए इसको 4 रुपये हम मान लेते हैं, इसको 5 रुपये में, यानी दोनों आपका 5 रुपये पैकेट तैयार हो रहा, लागत आपकी आ रही। अब इसे कैसे बेचना है, अगर इसे आप होलसेल पे बेचेंगे तो ये दोस्तों ये जो 12 में बिक रहा है, यानी जिसकी MRP 15 में बिक रही, 12 में बिक रही है, अगर इसको आप दुकानदार को 10 में दे देंगे आराम से ले लेगा। 10 में दे दीजिए, नहीं 8 में दे दीजिए, 10 में देते हैं तो आपका दुगना प्रॉफिट जाएगा, 8 में देते तो भी 3 रुपये मिलेगा, 3 रुपये मिलेगा। अगर हम इसकी परसेंटेज की बात करें दोस्तों तो 3 रुपये मिल रहा है, 4 रुपये लागत की, 10 ये आपका 100 गुना जाएगा, दुगना लगभग प्रॉफिट हो रहा है। तो और दोस्तों ये वाली हम बात करते हैं 3.5-4 रुपये वाली जो लागत है, ये जो 12 में 10 में बिकती है, इसको भी आप 8 में 7 में बेच सकते हैं, यानी कि 3 रुपये एक पैकेट के पीछे कम से कम होलसेल में मिलेगा। और यही आप फुटकर में बेच सकते हैं। तो फुटकर में कैसे आप बनाना जान गए, उधर से क्लियर हो गए। अब इसके बाद ये जानना जरूरी, बेचना कैसे। अगर इसके फुटकर में बेचिए तो फुटकर में कैसे बेचिए, एक दोस्तों एक लड़का रख दीजिए, एक मेज ले लीजिए, मेज 5 से 6 रुपये में मिलती है, वो फोल्डिंग वाली है। जो स्कूल जहाँ पे है उसके गेट के सामने सुबह से शाम वहाँ बिकवाइए, या किसी चौराहे पे
पंच शीट पेपर रख दीजिए, इसके साथ कुछ और रजिस्टर रख दीजिए, कुछ रफ रख दीजिए, कुछ जो लिखो फेंको पेन आती है, सारी चीज़ें दे करके उसके पास कुछ सामान ऐसे रख दीजिए, 10-20 सामान। मेन वहाँ पे आपका क्या फोकस है, आपका अपना ब्रांड पंच शीट बेचने का फोकस है। उसके साइड में वो सारे खर्चे भी निकालने के लिए उसको भी आप रख सकते हैं। तो इस ढंग से आप वहाँ पे जो बेचेंगे, ये जो आपको दुकान पे 10-12 मिल रहा है, 12 में मिल रहा है, इसे आप 10 में आप दीजिए। तो लड़कों को रेट पता होता है, कहीं पे वो 12 में खरीद रहे हैं, आपके यहाँ 10 मिल रहा है, आपके यहाँ ले लेंगे। ये जो बच्चे 12 में खरीद रहे हैं, इसे आप दोस्तों 10 में इसको भी दे दीजिए, तो आपका यहाँ पे 3 गुना प्रॉफिट होगा, लड़के का भी खर्चा। यानी कि इस ढंग से बेच सकते हैं, होलसेल में, रिटेल में, दोनों तरीके से बेच के आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, या अपना आप खुद बेच सकते हैं, उसके साथ साथ ये भी बेच सकते हैं। अब बात ये आती है इसे कहाँ से खरीदना है। तो दोस्तों आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे अभी हैं, वहाँ पे जो बड़ी बड़ी कॉपी किताब की दुकानें होती है, वहाँ से आप ले लीजिए, उनके पास होता होलसेल, और उन्हीं के पास पंच पेपर होल्ड करने वाला भी मिल जाएगा, कटर भी मिल जाएगा, सारी चीज़ें। नहीं तो कटर कुछ जो है काटा बाट वाले जो बेचते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचते हैं, उनके यहाँ से भी मिल जाएगा। आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, कई तरह के से आप इसे परचेज कर सकते हैं। और नहीं तो आपको अच्छा रेट लेना है, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा आप लगाना चाहते हैं, तो आप अपने स्टेट की राजधानी में चले जाइए। राजधानी में बड़े बड़े होलसेलर होते हैं। ये जो पेपर होता है ना, कॉपी रजिस्टर, इन्हीं दुकानों पे होता है, इनकी दुकान पे जाना। तो जो बड़े बड़े होलसेलर होते हैं, कॉपी के, रजिस्टर के, पेन के बड़े बड़े होलसेलर, इनके पास दोस्तों ये स्टॉक का काम करते हैं। इन्हीं के यहाँ से सारे प्रेस वाले भी खरीद के ले जाते हैं। सारे पेपर का काम इनके यहाँ होता है, टोटल A to Z पेपर आपके यहाँ मिल जाएगा। तो वहाँ से उठाइए, कटिंग करिए, बेचिए, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में बेचिए। अब जान ही रहे, नाके नाके गली गली पे दोस्तों क्या है, स्कूल है, और हर एक आदमी के घर पे 2 से 4 बच्चे पढ़ने वाले हैं। तो ये बिजनेस ऐसा है, कभी बंद ही नहीं होगा, आप आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। तो ये बड़ा अच्छा बिजनेस है, और इसमें आपकी पूंजी कोई ब्लॉक नहीं होगी, कोई पूंजी लॉस नहीं होगी। तो ये बिजनेस आप करिए और दूसरे को भी बताइए, वो भी बिजनेस करें और अपने सपने को पूरा करें। अब इस बिजनेस में करने में आपको अगर कोई भी समस्या लग रही है, और इस बिजनेस में और कोई जानकारी आपको चाहिए, कैसे करना चाहते हैं, नहीं समझ में आ रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो कमेंट सेक्शन में दोस्तों पूछिए, वो जानकारी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, और आप अपने बिजनेस को आप सफलता के साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।